जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल आप बन ही जाते हैं। कोई इंसान अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, अगर उसे यह कोई बोले कि तू यह नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ दे, उसकी उम्मीद को तोड़ दे, तो यह एक बहुत बड़ा पाप है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं आज नहीं तो कल आप वह बन ही जाते हैं। न भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है। अरे जो सोए हुए हैं वो डरे हुए हैं, खड़े हो, आगे बढ़ो, जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब इच्छा चुननी ही है तो बड़े से बड़ा चुनो, दुनिया की सबसे बड़ी इच्छा चुनो। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। सीखते रहना। जो सीख रहा है वह जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया है वह जिंदा लाश है। जो आदमी अपनी आदतों को बदल सकता है तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, लेकिन जो अपनी आदत नहीं बदल सकता, कल भी उसके साथ वही होगा जो आज तक होता आया है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसे उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है अभी आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो या कम कमा रहे हो। महत्वपूर्ण यह है आने वाले समय में क्या करने वाले हो। आपकी काम में रुचि होनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से भी कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर पल कोशिश करता ही रहता है। हमें सामने वाले के आचरण के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कोई डर नहीं है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यह जीवन क्यों मिला है यह नहीं सोचना है, जीवन मिल गया है ना, अब करना क्या है यह सोचना है। जितना हम डर से भाग रहे होते हैं वह डर उतना ही मजबूत होता है। जब आपकी शक्ति पूरी हो तब नेगेटिव विचारों से लड़ जाओ। विचारों में इतनी शक्ति है कि वह आपको नीचे गिरा भी सकता है और ऊपर उठा भी सकता है। आप जो सोचते हैं उसके बारे में बहुत गंभीर मत बनो। यह केवल एक दृष्टिकोण है। चाहे आप पसंद करते हैं या नहीं, चाहे आप स्वीकार करते हैं या नहीं, चाहे आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, आपका जीवन वह है जो आप चुनते हैं। आपको कोई भी निर्णय इस आधार पर लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम और बुरे से बुरे परिणाम दोनों के लिए आप तैयार हैं। मौत से मत डरो, अधूरी जिंदगी से डरो। समय एक कैपिटल की तरह है, आपको इसका उपयोग सही तरीके से करना आना चाहिए। जो भी करना है आपके लिए यही सही है, वह आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। जीवन आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हो, जीवन आपको वह देती है जितना आप डिजर्व करते हो। आपका नज़रिया आपके कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अपने स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है और उसके आधार पर निर्णय लेना है। अगर आपके पास एक्शन 100% हो और उसकी आशा न के बराबर हो, तब आपके सफलता के अवसर लगभग 100% हो जाते हैं। हेल्थ और पैसे जीवन का गोल नहीं हो सकता, यह जीवन का एक हिस्सा है। अगर आपको लाइफ में खुशी चाहिए तो आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, कोई और तरीका नहीं है। इंटेलिजेंस आदमी वह होता है जो क्वेश्चनिंग करता है जो भी उसके दिमाग में होता है।
उन सबके ऊपर क्वेश्चनिंग करता है। अगर आपको आपकी बेवकूफ़ी के बारे में पता चल जाए तो यह समझदारी की निशानी है। एक ही गलती को बार बार करना यह बेवकूफ़ी की निशानी है। हम दूसरों के जैसा एक्शन लेते हैं और कुछ अलग रिजल्ट की आशा करते हैं। यह बेवकूफ़ आदमी की निशानी है। कुछ अलग करने से मतलब यह है कि समाज ने आपके लिए जो बाउंड्री बना रखी है उस बाउंड्री को तोड़कर कुछ अलग करना। परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं यह हमारे हाथ में है। मैच्योरिटी लाइफ को जैसा है वैसा देखने से आती है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ कोई विकास नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा, उतनी बड़ी सफलता भी होगी। जब आप संघर्ष करोगे या तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। दोनों ही परिस्थितियों में आप कुछ ना कुछ लिखोगे या सीखोगे। अगर आप सीख रहे हो तो ग्रो कर रहे हो। बुद्धि का उच्चतम स्तर समझना है कि अपने सबसे गहरे स्तर पर आप कौन हैं। हमारा दिमाग शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो भी है उसे हम ज़्यादा चाहते हैं। हमारे पास कितना भी हो वह कम ही लगता है। समस्या नहीं है कि लोग आपको कम आंकते हैं, समस्या यह है आप खुद को भी कम ही आंकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलो और बाकी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगी। मेरे लिए करीब से मतलब ऐसे इंसान से है जिसका दिन शुरू होता है पैसों से और ख़त्म होता है पैसों पर। चाहे उसके पास 100 करोड़ ही क्यों ना पड़ा हो, वह गरीब है, अर्थात गरीब है जो कि पैसों का गुलाम है।